टुंडला की भोंडेला गौशाला में 1 दर्जन गौवंशों की मौत। भूख प्यास और ठंड के चलते गौवंशों की जा रही जान। गौवंशों की मौतों को लेकर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। जिम्मेदार अधिकारी सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगा रहे पलीता। बड़ा सवाल, आखिर कौन है गौवंशों की मौत का जिम्मेदार? जनता को सुख सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है, लेकिन जिम्मेदारों के नकारापन के चलते मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसका एक उदाहरण फिरोजाबाद जिले में देखने को मिला, जहां ग्राम सभा भोंडेला पहाड़ीपुर में एक रात में 1 दर्जन गौवंशों की मौत हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। ग्रामीणों का आरोप है कि सभी गौवंश भूख प्यास और सर्दी के कारण काल के गाल में समा गए। लोगों का कहना है कि इस गौशाला में गौवंशों की देखभाल करने के लिए एक डॉक्टर नियुक्त है, जो नगला बीच पशु चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर भी। उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टर समय से गौशाला में गौवंशों की देखभाल और इलाज के लिए नहीं आते। कोई भी गौवंश बीमार होता है या फिर चोटिल होता है तो उनकी देखभाल नहीं करते, जिसके चलते गौवंश की मौत हो जाती है। भूख प्यासी जो पड़ रही है कि पहली बात तो ये जगह कम है, 300-400 गैया कम होनी चाहिए। और ये अधिकारी है जो फिरोजाबाद से कहाँ से हर तहसील थे, यहाँ गाड़ी भर भर के भेज रहे। 3 आदमी है बूढ़े टेढ़े, बिनऊ बासु आ गए 6-6 हज़ार पिल्ली बिल्ली दूध में तनख्वाह रुक रही है। का मतलब ये इंतजाम कर ले, गैया अधिकारी खुद मरवा रहे हैं। ये ना जानते कि गैया मतलब कैसे रहनी चाहिए। एक बोरी धरिया 1 साल की बात दिखा के कह देते कि रात अब रखा तो है, ऐसे मर रही हैं। और कैसे मर रही हैं ये मरी हैं, मतलब ये बड़े बड़े ये सांड आए आज जो नए आ रहे हैं, पहले के तो कमजोर रह गए। ये नए आवत हैं, एक दूसरे पे चढ़ते एक दूसरे पे मतलब गिर के मर जाती हैं। कभी ठंड से मर रही हैं, चोरे में तो इंतजाम ना है। गैया है मतलब 100 गैया की छाया है, गैया 4 से चोरे में रह रही हैं, कमजोर गैया ऐसे मर रही हैं। ठंड पल करिए 2-4 दिन से। बता दें कि भोंडेला गौशाला की स्थिति कई महीनों से काफी दयनीय है। वहीं भाकियू भानु के नेता शीलू सिकरवार ने बताया कि ग्राम पंचायत भोंडेला पहाड़ीपुर की ये गौशाला पूर्व में ग्राम प्रधान के अधीन हुआ करती थी। तब वहां पर चारा पानी और सर्दी से बचाव का साधन हो रहा था, लेकिन प्रशासन ने इस गौशाला को कुछ महीनों से एनजीओ के सुपुर्द कर दिया है। तब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था, लेकिन प्रशासन ने ग्रामीणों की बात को नहीं माना और आज ये हादसा देखने को मिला है। कारण तो इसमें अनेक हैं। जिम्मेदारी की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार हैं अधिकारी। हमने अपने लेटर पैड पे भारतीय किसान यूनियन भानु का मैं टूला तहसील अध्यक्ष हूँ शीलू सिकरवार। मैंने अपने लेटर पैड पे एसडीएम साहब, डीएम साहब सबको लिखकर अवगत कराया था कि इस गौशाला को, पहाड़ीपुर भोंडेला गौशाला को एनजीओ को ना दिया जाए। उसके बावजूद भी ये गौशाला एनजीओ को दे दी गई। 10 दिन पहले मैं आया था, मेरे पास वीडियो फोटोज हैं, तब 7 गाय मरी पड़ी हुई थी। तो एनजीओ वालों ने कहा था कि अब ऐसा नहीं होगा। आज सुबह में यहाँ टहलते हुए आया तो आज की स्थिति देखी कि 11 से 12 गाय यहाँ पे मरी पड़ी हुई हैं। और ऐसे नहीं मरी कि बहुत आसानी से मर गई हों, उनकी आंखों में से खून, भूख से तड़प तड़प के, एक तो बिल्कुल सड़ गया, वहाँ नंदी डला हुआ है, सड़ गया, बिल्कुल गल गया। लेकिन इन लोगों की कोई भी व्यवस्था किसी भी प्रकार की यहाँ देखने के लिए नहीं मिली है। वहीं एनजीओ संचालक अतुल सिरोही ने बताया कि गौशाला में गौवंशों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बाहर से आने वाले उग्र गौवंशों की लड़ाई में कई गाय और बछड़े घायल हो रहे हैं, जिससे ये स्थिति पैदा हुई है। कल्याण सेवा समिति हमारी एनजीओ है और हम लोग इसकी देखभाल कर रहे हैं। यहाँ पे जो गौवंश है इस समय संख्या बल ज़्यादा होने के कारण, और कुछ जो उग्र जो, क्योंकि इस समय आलू किसान चल रहे हैं, आलूओं की वजह से किसान उनको भेजा जा रहा है गौवंशों को। जो उग्र जो आ रहे हैं वो यहाँ मारपीट और उनमें आपसी जो लड़ाई झगड़े के चक्कर में वो घायल हो रहे हैं। बहुत से समस्या उत्पन्न हो रही है। और कुल मिलाकर गौवंशों की इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार प्रशासन के वो अधिकारी हैं जिन्हें सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं से ही लेना देना है। इसलिए ऐसे अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो गौवंशों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। जनपद फिरोजाबाद के टुंडला ब्लॉक की एक गौशाला के सामने मौजूद हूं, जिसका नाम है ग्राम सभा पहाड़ीपुर भोंडेला की ये गौ आश्रय स्थल बना हुआ है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कल की एक घटना है, एक रात्रि में 1 दर्जन गौवंशों की मौत हो जाती है। मौत की खबर तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर चलने के बाद, मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद यहाँ के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुँच जाते हैं और देर रात्रि तक उनका अंत्येष्टि कराने के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो आज की
जो पड़ताल है, जो यूपी की बात में जो ग्राउंड जीरो की मैं रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो मैं यहाँ की तमाम जो अनियमितता है, जहाँ तमाम कमियां हैं, उनको मैं बताता हूँ। सबसे खास और सबसे अहम बात मैं बताता चलूँ कि यहाँ के जो ग्राम सभा के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी देखरेख में आज से 1.5 माह पूर्व ये गौशाला संचालित की जा रही थी। सबसे खास और सबसे अहम बात ये थी कि यहाँ पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। गौवंशों के लिए बिजली का, चारे का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो एसी में रहकर वाटर कूलर का पानी पीकर यहाँ पर अपनी मलाई चापने में मस्त रहते हैं। तो मैं अपने सहयोगी से ये अपने यूपी की बात के लाखों दर्शकों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये बिल्कुल डीप इंटीरियर है, लाइट की भी यहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं है, किस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। यहाँ पर जो एसी लगी हुई है, देखो मैं यूपी की बात के लाखों दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि जिस तरह से यहाँ पर गौशाला में एसी लगा हुआ है। सबसे बात ये है, सबसे खास बात तो ये है कि गौशाला में एसी लगाने का क्या औचित्य है। आज का सबसे बड़ा सवाल यूपी की बात पर मैं जनता से, अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने यहाँ पे एसी लगाने का काम किया है, इसका क्या औचित्य था। हालांकि यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। दूसरी बात, गायों के पीने के लिए कोई पानी नहीं है और वाटर कूलर यहाँ पर रखा गया है जो हजारों रुपए का आया होगा। इनके कर्मचारियों, अधिकारियों के पीने की समुचित व्यवस्था है। सबसे अहम बात मैं बता दूं कि जिस तरह से यहाँ के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और जिम्मेदार, जिनके ऊपर, जिनके कंधों पर इस गौवंशों की जिम्मेदारी और देखभाल करने की गारंटी है, वो अपनी गारंटी तो ले रहे हैं, लेकिन गौवंश जो एक रात्रि में 12 गौवंशों की मौत हो रही है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ क्या कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई आला अधिकारी, उच्च अधिकारी करेंगे। मैं जेपी सिंह, यूपी की बात, फिरोजाबाद।